हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम्हारा अंदाज़ा सही साबित हुआ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे योर गेस टर्न आउट टू बी ट्रू। योर गेस टर्न आउट टू बी ट्रू, यानी तुम्हारा अंदाजा सही साबित हुआ। इसने कोई अंदाजा लगाया था, कोई अनुमान लगाया था कि ऐसा होगा और ऐसा ही हो गया। तो इस पर ये लड़की बोल रही है योर गेस टर्न आउट टू बी ट्रू, यानी तुम्हारा अंदाजा सही साबित हुआ। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, बट आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। बट आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, बट आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। तुम्हें कैसे पता था ये सब होगा? हाउ डिड यू नो ऑल दिस वुड हैपन? हाउ डिड यू नो ऑल दिस वुड हैपन? तुम्हें कैसे पता था ये सब होगा? हाउ डिड यू नो ऑल दिस वुड हैपन? तुम्हें कैसे पता था ये सब होगा? तो यहाँ पर ये इसे बता रहा है कि इसे कैसे पता चल गया था इस सब के बारे में। तो एक कहानी बता रहा है, कह रहा है कि अ फ्यू डेज अगो आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था। अ फ्यू डेज अगो आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड्स, यानी कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था। अ फ्यू डेज अगो आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड्स, उस रात वो भी वहीं था। ही वॉज ऑल्सो देयर दैट नाइट, यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं कह रहा है ही वॉज ऑल्सो देयर दैट नाइट, उस रात वो भी वहीं था। ही वॉज ऑल्सो देयर दैट नाइट। जब मैंने उसे देखा तो वो बहुत डरा हुआ था। वेन आई सो हिम ही वॉज सो स्केयर्ड। वेन आई सो हिम ही वॉज सो स्केयर्ड, यानी जब मैंने उसे देखा वो बहुत डरा हुआ था। वेन आई सो हिम ही वॉज सो स्केयर्ड। मैंने उससे बात भी करने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नज़रअंदाज कर रहा था। आई इवन ट्राइड टू टॉक टू हिम बट ही वॉज इग्नोरिंग मी। कह रहा है आई इवन ट्राइड टू टॉक टू हिम बट ही वॉज इग्नोरिंग मी। मैंने उससे बात भी करने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नज़रअंदाज कर रहा था। आई इवन ट्राई टू टॉक टू हिम बट ही वॉज इग्नोरिंग मी। मैं पहले ही समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है। आई ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। कह रहा है कि आई ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, मैं पहले ही समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। आई ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। कुछ समय बाद मैंने उसे किसी से बात करते हुए देखा। बता रहा है कि आफ्टर सम टाइम आई सो हिम टॉकिंग टू समवन। आफ्टर सम टाइम आई सो हिम टॉकिंग टू समवन, कुछ समय बाद मैंने उसे किसी से बात करते हुए देखा। आफ्टर सम टाइम आई सो हिम टॉकिंग टू समवन, वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन। ही वॉज टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन, यानी वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन। किसी तरह से मैं उसके पास खड़ा हो गया, यानी कि उसके पास इस तरीके से जा खड़ा हो गया कि उसे पता नहीं चला। तो कह रहा है कि इसलिए हमने समहाउ का यूज़ किया है। किसी तरह से मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। समहाउ आई स्टूड बिसाइड हिम। समहाउ आई स्टूड बिसाइड हिम, यानी किसी तरह से मैं उसके पास खड़ा हो गया जाकर। समहाउ आई स्टूड बिसाइड हिम, और मैंने उसे फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया। एंड आई ओवरहर्ड हिम टॉकिंग ऑन द फोन। एंड आई ओवरहर्ड हिम टॉकिंग ऑन द फोन, यानी मैंने उसे फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया। एंड आई ओवरहर्ड हिम टॉकिंग ऑन द फोन, इसीलिए मुझे पता था ऐसा होगा। दैट्स वाई आई न्यू दिस वुड हैपन। कह रहा है कि इसलिए मैंने उनकी बात सुन ली तो मुझे पता चल गया। दैट्स वाई आई न्यू दिस वुड हैपन, इसलिए मुझे पता था ऐसा होगा। दैट्स वाई आई न्यू दिस वुड हैपन। तूने यहाँ आकर एक बड़ी गलती कर दी। तो जिसके बारे में बात कर रहा है वो लड़का है। इसने इसके साथ मतलब इसे फंसवा दिया, इसलिए वो इसे धमकी दे रहा है। कह रहा है कि तूने यहाँ आकर एक बड़ी गलती कर दी। यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हेयर। यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हेयर, यानी तूने यहाँ आकर एक बड़ी गलती कर दी। यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हेयर। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? नाउ हु वुड सेव यू फ्रॉम मी। नाउ हु वुड सेव यू फ्रॉम मी, तो इसे धमकी दे रहा है। कह रहा है कि यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हेयर, तूने यहाँ आकर एक बड़ी गलती कर दी। नाउ हु वुड सेव यू फ्रॉम मी, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? नाउ हु वुड सेव यू फ्रॉम मी, जो तूने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर वॉट यू डिड टू मी। आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर वॉट यू डिड टू मी, कह रहा है जो तूने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर वॉट यू डिड टू मी। अपने भाई से कहना कि मैंने हाय बोला है। सो फ्रेंड, यहाँ पे हिंदी में थोड़ी गलती है। इसकी हिंदी होगी कि अपने भाई से बोलना मैंने हाय बोला है। टेल योर ब्रदर आई सेड हाय। टेल योर ब्रदर आई सेड हाय, अपने भाई से कहना कि मैंने हाय बोला है। टेल योर ब्रदर आई सेड हाय। मेरा आराम करने का मन कर रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट। आई फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट, यानी मेरा आराम करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। आई नेवर थॉट समथिंग लाइक दिस वुड हैपन टू मी।
आई नेवर थॉट समथिंग लाइक दिस वुड हैपन टू मी, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। आई नेवर थॉट समथिंग लाइक दिस वुड हैपन टू मी, जब तुम्हारे पिता ने पहली बार मुझे बताया था। वेन योर फादर फर्स्ट टोल्ड मी, वेन योर फादर फर्स्ट टोल्ड मी, जब तुम्हारे पिता ने पहली बार मुझे बताया था। आई डिडेंट अंडरस्टैंड ईदर, मेरे भी समझ में नहीं आया था। आई डिडेंट अंडरस्टैंड ईदर यानी मेरे भी समझ में नहीं आया था। आई डिडेंट अंडरस्टैंड ईदर, तुमने हमें सच पहले क्यों नहीं बताया। वाई डिडेंट यू टेल अस द ट्रूथ अर्लियर, वाई डिडेंट यू टेल अस द ट्रूथ अर्लियर यानी तुमने हमें सच पहले क्यों नहीं बताया। वाई डिडेंट यू टेल अस द ट्रूथ अर्लियर, तुमने इसे हमसे राज क्यों रखा, यानी तुमने इसे हमसे छुपा कर क्यों रखा, हमसे राज क्यों रखा। वाई डिड यू कीप इट अ सीक्रेट फ्रॉम अस, वाई डिड यू कीप इट अ सीक्रेट फ्रॉम अस, तुमने इसे हमसे एक राज क्यों रखा, हमसे छुपा कर क्यों रखा। वाई डिड यू कीप इट अ सीक्रेट फ्रॉम अस, अपनी माँ पर मत चिल्लाओ। डोंट येल एट योर मदर, ओके, डोंट येल एट योर मदर, ओके, अपनी माँ पर मत चिल्लाओ। अच्छा, डोंट, डू नॉट येल एट योर मदर, ओके, अपनी माँ पर मत चिल्लाओ, ये उसकी गलती नहीं है। दिस इज़ नॉट हर फॉल्ट, दिस इज़ नॉट हर फॉल्ट, ये उसकी गलती नहीं है। दिस इज़ नॉट हर फॉल्ट, ये सब मेरी वजह से हुआ। इट ऑल हैपन्ड बिकॉज ऑफ मी, इट ऑल हैपन्ड बिकॉज ऑफ मी, ये सब मेरी वजह से हुआ। इट ऑल हैपन्ड बिकॉज ऑफ मी, तुम्हारी माँ का इससे कोई लेना देना नहीं है। योर मदर हैज़ नथिंग टू डू विद दिस, योर मदर यानी योर मॉम हैज़ नथिंग टू डू विद दिस, यानी तुम्हारी माँ का इससे कोई लेना देना नहीं है। योर मॉम हैज़ नथिंग टू डू विद दिस, कह रहा है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती है। इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ मी, योर मॉम हैज़ नथिंग टू डू विद दिस, तुम्हारी माँ का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। इट्स माई फॉल्ट, ऑल इज़ माई फॉल्ट, कह रहा है ये मेरी गलती है, सबकी सब मेरी गलती है। इट्स माई फॉल्ट, ऑल इज़ माई फॉल्ट। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड, ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। और अगर आप इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। सो फ्रेंड, अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो इस चैनल पर रेगुलर अपलोड करते हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं इंग्लिश बोलने में। क्योंकि इसमें जो हम सेंटेंस यूज़ करते हैं वही सेंटेंस होते हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।